सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू दिस अंदर वीडियो। और सरिया कन्हैया व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और फिलहाल अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और ये अभी मेरे पास आया है। मैं फिलहाल कोचिंग से पढ़ा करके आया हूँ। मैं पढ़ाता हूँ क्लास 11, 12th और 10th क्लास के बच्चों को। और एक प्रिपरेशन बैच भी है साथ में। और फिलहाल अभी मेरे को करनी है अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट, जिसमें कि फिलहाल अभी सुबह सुबह तो पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आगे धीरे धीरे जो भी डेवलपमेंट करूँगा मैं अपने स्टडीज़ में, वो सब मैं आगे काउंट करता रहूँगा इसी में। बाकी तो क्या कहना चाहना भाई? क्या आप बोलिए, आप आपका जरूरी कहना कहिए। सरैया कन्हैया चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं आपको एक फेयर आइडिया दे देता हूँ कि फिलहाल कौन सा आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस आर्टिकल का हेडिंग है अ वॉर दैट एंड्स द सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो सऊदी और इजराइल के बीच में एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि कैरी आउट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ द यूएसए चाह रहा था कि आपका सऊदी अरेबिया जो है वो क्लोज टाइज फॉर्म कर ले विद इजराइल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ पर चाइना का प्रेजेंस बढ़े, बिकॉज चाइना अपना क्लोज टाइज मेंटेन कर रहा था सऊदी अरेबिया के साथ, जो कि बिल्कुल भी यूएस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यूएस अपना प्रेजेंस फील कराना चाहता है मिडिल ईस्ट में एंड वेस्ट एशिया में। सो दैट्स वाई इट वांट्स अदर कंट्रीज टू रिकग्नाइज इजराइल सो दैट इट कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट रीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू सी रशिया, इट ओपनली सपोर्ट्स ईरान, और ईरान ओपनली सपोर्ट करता है हमास को एंड हिजबुल्ला, अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन लेबनान एज वेल। और यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो एट द एंड ऑफ द डे क्योस क्रिएट कर रहे हैं आपके मिडिल ईस्ट एरिया में, और जो भी आप कहते हैं वेस्ट एशिया। जस्ट अभी न्यूज़पेपर पढ़ के ख़त्म किया मैंने, और अब मैं जाऊंगा नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी मिलिट्री नॉलेज के ऊपर काम करूंगा अपने। सिंस माई फादर इज़ एन आर्मी और आर्टिलरी में सर्व करते हैं, तो आर्टिलरी के बारे में एक थॉरो नॉलेज मेरे को होनी चाहिए। तो वेपन सिस्टम, मिसाइल्स, हॉविट्जर्स, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज लूँगा थ्रू विकीपीडिया, ट्रस्टेड साइट, बिकॉज यूट्यूब पे तो मतलब आधी अधूरी टाइप की नॉलेज है पूरे डिफेंस के रिलेटेड, तो विकीपीडिया को मैं प्रेफर करूँगा। और चलो चलते हैं, फिर नहा के आता हूँ, फिर वहाँ से उसके बाद काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ नहाने के लिए, और कुछ पक्का रोड के बाद थ्रू फील्ड जाएंगे, और सामने अपने पास एक अपना बंदा आ गया है। जेंटलमैन 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 बोलो, एक बार बोल दे, सब सुन ले। हाँ, बाकी सारे खेत में अभी वैसे ही है क्रॉप्स, लेकिन इस पे चावल के दाने जल्दी आ गए थे, सो दैट्स वाई इसको काट दिया बीच में से, पूरा क्लीन कर दिया काट के। तो अभी मैंने कुछ नोट्स बनाए वॉलीबॉल को लेकर के, बिकॉज वॉलीबॉल गेम में एक मेंशन करूंगा अपने PIQ में फॉर एंटरिंग ऑफिसर टू क्वेश्चन मी ऑन इट, बिकॉज वो क्वेश्चन डेफिनेटली करेगा कि क्या क्या लेंथ ब्रेड्थ होती है उसकी, और क्या क्या डायमेंशंस होते हैं रिगार्डिंग द हेड द पोल 2.55 मीटर, और उसके ब्लॉक्स कितने होते हैं, उसमें 10 by 10 सेंटीमीटर के 1000 ब्लॉक्स होते हैं। देन एक एंटीना लगा रहता है जिसका कलर रेड और वाइट कलर का होता है, जो कि कॉर्नर पर लगा रहता है एंटीना नेट से लग करके, और उससे पता लगता है कि नेट टच हुआ है कि नहीं किसी प्लेयर के द्वारा, क्योंकि वो एंटीना इतने ज़्यादा मतलब कि वीक होते हैं कि मतलब तुरंत हिलने लग जाते हैं, मतलब अगर नेट का रूल वॉलेशन होता है। फिर बॉल के बारे में कि उसका वेट कितना होता है, सरकमफेरेंस, देन और प्रेशर कितना होना चाहिए बॉल के अंदर, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद रूल्स वॉलीबॉल के कुछ है, जैसे कि 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 एक्स्ट्रास इंक्लूड करके 12 प्लेयर टोटल बना देते हैं। और लिबरो जो एक प्लेयर होता है आपका, वो एक डिफरेंट जर्सी में होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर प्लेयर्स। उसके बाद ऑलवेज प्ले इन द बैक जोन, लिबरो कभी भी आपका फ्रंट जोन में नहीं आ सकता, वो हमेशा बैक जोन में खेलता है, और वो सर्विस भी नहीं कर सकता और अटैक नहीं कर सकता, कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस होती है। और 3 से 5 सेट्स होते हैं मैच के, हर एक 2 सेट के बीच में 3 मिनट का ब्रेक होता है, और 2 तरीके के यहाँ पर टाइम आउट्स मिलते हैं, 30 सेकंड्स का हर एक टीम को मिलता है, और 60 सेकंड्स का टेक्निकल टाइम आउट आफ्टर 8 पॉइंट एंड 16 पॉइंट्स। एंड देन उसके बाद आपका कार्ड्स शो करते हैं यहाँ पर, जैसे कि येलो कार्ड मिलता है, दैट मीन्स यू हैव ब्रोकन रूल, रेड कार्ड मीन्स कि आप 1 पॉइंट सामने वाले टीम को दे देते हैं, प्लस सर्विस भी उनको मिल जाती है। अगर दोनों कार्ड दिखाए गए हैं, दैट मीन्स यू कैन नॉट प्ले इन दैट पर्टिकुलर सेट, नेक्स्ट सेट से आप खेल सकते हैं।
और यहाँ पर थोड़ी डिफेंस नॉलेज है, दैट इज़ अबाउट द आर्टिलरी रेजिमेंट इन विच माई फादर इज सर्विंग। सो आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में उसका इज़्ज़त ओ इकबाल सर्वत्र ये वर्ड जोड़ा गया रिसेंटली, इसका मोटो है दैट मीन्स एवरीथिंग विथ ऑनर एंड ग्लोरी। और 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी सबसे पहले इसकी आर्टिलरी की रेजिमेंट थी, जो कि फॉर्म हुई थी 28 सितंबर 1827, जो कि इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 28 सितंबर को ही, रेजिंग डे कह सकते हो उसको आप। उसके अलावा कौन कौन से इसकी रेजिमेंट्स है, जैसे कि डिविजन्स 40, 41, 42 कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है। देन इसकी 2 एयरबोर्न रेजिमेंट्स है आर्टिलरी की, दैट इज़ 9 एंड 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट। उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट आगे बहुत ज़्यादा लिखे हुए मैंने इसके, जैसे कि यहाँ पर है अपना लाइट आर्टिलरी मोटर्स 180 mm E1 लाइट मोटर, तो करके बहुत सारी चीज़ें लिखी है। बाकी मिसाइल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, ब्रह्मोस हो गई, अग्नि, पृथ्वी, प्रहार, प्रलय, शौर्य। और इन मिसाइल्स के बारे में भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी क्रूज़ है, कौन सी बैलिस्टिक है, कौन सी एयर टू एयर है, मतलब सारी चीज़ें। और आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, द रीज़न बीइंग कि ये जो है डिस्टेंस से ही मतलब सामने वाले ओपोनेंट को ध्वस्त कर देती है एंड प्रोवाइड्स बैक सपोर्ट टू दी इन्फेंट्री। तो अभी जाऊंगा बाज़ार, क्योंकि अभी आ चुका है घर का एक छोटा सा काम और उसे करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर फिजूल की रोटी खाने नहीं मिलेगी। तो काम ऐसा है कि ये जो इंडक्शन है वो ख़राब हो चुका है अपना, तो इसको रिपेयर करने के लिए देना है शॉप पे, तो चलते हैं इसको देते हैं रिपेयर करने के लिए। तो फिलहाल अभी वो वाला काम तो हो चुका है इंडक्शन देने का, वो बर्तन की शॉप है, वो बर्तन वाला कहीं जा कर के बनवाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे काम हो गया अपना। और बाज़ार आने के बाद जब तक बाज़ार का खाना ना खाया जाए तब तक मन नहीं भरता, तो फिर मैं चिकन राइस के लिए बोल दिया इसको और ये बनाने भी लग गया। फिर उसके बाद याद आया कि नवरात्र चल रहा है, तब इसको मना किया, तब ये उसमें चिकन के बजाय मंचूरियन ऐड करके मंचूरियन राइस बनाएगा। तो खाते हैं मंचूरियन राइस, के बाद फिर चलते घर। ये है सामने हनुमान मंदिर, जिसको जो जो मांगना है भाई मांग लो, कुछ समय के लिए ही आपके सामने ये मतलब पवित्र चित्र रहेगा, क्या दृश्य कह लो यार। बाकी किसी बिजनेसमैन का, जा तू पहले जा, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का कहीं पर अकाउंट में मतलब मिस बैलेंस होने की वजह से मेरे अकाउंट में खाते में पैसा आ जाए भगवान। 60 लगा था, 65 दाँत, अब देख के एक बढ़िया सा। तो आशा करते हैं कि व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के मारिएगा।